मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस वक्त हम लोग स्वराज आश्रम में हैं। आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं कांग्रेस के बड़े नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। यहाँ पर आज सुमित्र देज भी हैं, काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं जो कि उनके चाहने वाले भी हैं। लेकिन आज वो मीडिया से बड़ी बात कह रहे हैं गैरसैंण के मामले में। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनका कहना है कि वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब बीजेपी में भी हैं, उस समय कांग्रेस में थे, और विजय बहुगुणा ने इस बात का विरोध किया और गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाने दिया। अब उनका कहना है कि आगामी जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरीश रावत जो हैं वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं, फिलहाल स्वराज आश्रम में है, मैं आपको लेकर चलता हूं। और इस बयान से उन्होंने सनसनी फैला दी है। तो यहाँ पर देखिए, आज सम्मेलन काफ़ी देर से चल रहा था और अभी उसकी सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीश रावत जी आज तशरीफ लेकर आए हैं और उनका स्वागत भी हो रहा है। मात्र शक्ति हुई, अब आ गई। चलो यार, मात्र शक्ति को आने वैसे ले ले। लंबे में कर। तो आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं से घिरे हरीश रावत जी को आप देख सकते हैं, मीडिया से वो मुखातिब भी हुए और उन्होंने अपनी ये सनसनी फैला दी कहकर। उनसे इस बारे में बात भी करेंगे और विस्तार से उनसे जानेंगे अगर हमारी उनसे बातचीत हो पाई। वो यहीं पर हैं और हम लोग कोशिश करेंगे हमारी उनसे ज़रूर बातचीत हो। तो देखो, तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुँचे हुए, पूरा हॉल ये भरा हुआ था। थोड़ा सा पीछे आ जाओ भैया। आ गई। अरे वो दिन के खबर से उनसे आ गया हमारे भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हरीश रावत बहुत दिन बाद हल्द्वानी में स्वराज आश्रम में तशरीफ लेकर आए हैं और उन्होंने सनसनी फैला दी है इस बात को लेकर कि विजय बहुगुणा ने उन्हें रोका स्थायी राजधानी के लिए। मेरे साथ हैं यहाँ पर हरीश रावत जी और मैं हरीश रावत जी से यहाँ पर बात भी करना चाहूँगा, मेरी कोशिश रहेगी। और आप देखें, इस तरफ उनके बेटे आनंद रावत जी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सामान्य से व्यक्ति हैं, सब जगह घुल मिल जाते हैं। आप यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि गुरप्रीत सिंह प्रिंस और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं हरीश रावत जी से एक्सक्लूसिव बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आज जिस बयान से उन्होंने सनसनी फैलाई है आखिर। तो ये देखिए, हरीश चंद्र दुर्गापाल और हेमेश खरकवाल जी, आप ये दोनों पूर्व विधायकों को देख रहे हैं। हेमेश खरकवाल जी हैं जो कि टनकपुर से और हरीश दुर्गापाल जी हैं। अरे चुम्मा की मेरी बात कर रही है, सीएम साहब से बात कर रही है। पूछ लो। अरे संदीप भाई, यहाँ तो देखो है, यहाँ पर हल्द्वानी में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मैं खबर 7 से हूँ, पत्रकार हूँ, आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आज आपने जिस बयान को लेकर सनसनी फैला दी है और अब वो कल बहुत ज़्यादा छपने वाला है, तो वो किस तरह की सच्चाइयाँ हैं जो अपनी सरकार में आप बता रहे हैं? विजय बहुगुणा जी ने आपको रोका गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने के लिए। उन्होंने सरकार गिराई, राष्ट्रपति शासन लगवाया, दल बदल करवाया। यदि हम जिस तरीके से विधानसभा भवन बनाने के बाद सचिवालय के टेंडर करवा दिए थे हमने और 500 आवासीय भवनों का टेंडर करवा दिया था, हम
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारी सरकार गिराई। बढ़ रहे थे तो सर उन्होंने रोका भी, एक तो सरकार गिराई, क्या उनका आपको रोका भी गैरसैंण राजधानी बनाने से? जब आप अस्थिरता लाएंगे, सरकार गिराने का षड्यंत्र करेंगे, तो उसका परिणाम तो हुआ ही। परिणाम हुआ कि गैरसैंण का मामला जो है आते आते हल करते करते आगे बढ़ते बढ़ते हम सरकार बदल गई। लेकिन सर कांग्रेस की सरकार भी तो 2 बार बनी है उत्तराखंड में। अगर ईमानदाराना कोशिश होती है तो हर बार तो विजय बहुगुणा जी नहीं थे। नहीं, देखिए हर चीज में समय होता है, एक कदम उठाया जाता है। जब हमारी पहली सरकार थी, उनको बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करनी थी, क्योंकि भाजपा ने राजधानी वाला मामला उलझा दिया था। इनको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की का ढांचा बनाना था। वो उस काम में लगे रहे, तो उस काम को करने के बाद फिर हमारी सरकार नहीं आई। हमारी सरकार आई होती तो हम राजधानी के प्रश्न को भी हल करते और दूसरे भी जटिल प्रश्नों को हल करते। तो 2007 में हमारी सरकार नहीं आई, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया जो सारे कदमों को जो है। 2014 में हमने उस दिशा में कदम उठाए। भाजपा के अब बहुत ही प्रिय व्यक्ति ने हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र कर दिया और सरकार गिरा दी, दल बदल करवा दिया और राज्य के अंदर अफरा तफरी और अस्थिरता का माहौल खड़ा कर दिया। और उस माहौल का दुष्परिणाम ये पड़ा कि विधानसभा भवन और सचिवालय, विधानसभा भवन बनाने और सचिवालय के लिए टेंडर कराने और 500 आवासीय भवन बनाने के बाद हम बावजूद जो है हम आगे नहीं बढ़ पाए। अब आगे कांग्रेस संगठन को कितना मजबूत करेंगे आप सरकार में आ जाए? 2027 में हमारी सरकार आएगी तो मेरा वादा है राज्य के लोगों से, हम जो है जिस तरीके से हमने 2017 में कहा था कि हमको चुनिए, हम 2020 तक सरकार गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे। हम 2027 में सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि 2017 में उन्होंने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो राजधानी बनाएंगे। हमने उनसे सीधा ये भी सवाल किया कि 2 बार आप सरकार में रहे तो राजधानी बनाने का तो मौका था। राजधानी के साथ इतना छलावा हुआ है, मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि दोनों सरकारें 2-2, 3-3 बार आ गई हैं। यानी कि कांग्रेस ने भी 2 बार सरकार बनाई और बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है। जब संगठन विपक्ष में होता है तो स्थायी राजधानी की बात होती है और जब सत्ता में आते हैं तो राजधानी नहीं बना पाते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि विजय बहुगुणा पर बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से सरकार गिराने में उनका किरदार, उनका रोल था, राजधानी नहीं बना पाए। हरीश रावत यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं और जाहिर सी बात है इस बयान के बाद भूचाल आना है और राजनीतिक गलियारों में अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से लोग अब कमेंट करेंगे, यहाँ भी और प्रिंट मीडिया भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हैं। मैं यहाँ पर आनंद रावत जी से भी बात करूँगा। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आनंद रावत जी। अभी हम लोग हरीश रावत जी से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बयान से बड़ी सनसनी फैला दी है। ठीक है, मैं आपसे पूरी ईमानदाराना तरीके से पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप भी कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं और एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता भी हैं। मैं देख रहा था अभी आप सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। संगठन जब विपक्ष में होता तब गैरसैंण राजधानी की बात आती है और जब सत्ता में होता है तो सिर्फ बयानों में होता है, तो सिर्फ प्रवर समिति में रिपोर्ट जाती है, सिर्फ वो मतलब एक अखबार की छपी खबर हो जाती है। लेकिन असल राजधानी अभी भी बहुत दूर है। अभी बीजेपी ने तो 3 बार सत्ता बना ली है, लेकिन वहाँ भी वही है, जब वो विपक्ष में होते हैं तो बात करते हैं, लेकिन सत्ता में है तो कहीं कुछ नहीं है। आपने ये बहुत मौजूद सवाल उठाया है। ये राज्य आधा अधूरा राज्य है क्योंकि इस राज्य की जो आत्मा थी वो अभी तक घोषित नहीं हुई है कि वो कहाँ पर बनेगी। अभी भी वो स्थायी जगहों पर विराजमान नहीं हुई है और इस प्रदेश के लोगों की चाहत है कि राजधानी गैरसैंण में बने। ये अलग बात है कि लोग उस चाहत को वोट की राजनीति से जोड़ करके देखते हैं क्योंकि वोट की राजनीति में कई सारे अलग अलग पहलू स्थानीय स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन सबके मन में एक ही बात है कि हमारे पहाड़ की राजधानी जो है वो गैरसैंण में बननी चाहिए और इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है जिसने गैरसैंण जैसे मुद्दे को, महत्वपूर्ण मुद्दे को 2012 से 2017 के बीच में जब हमारी सरकार थी तो उसको केंद्र बिंदु में लाए और उस 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने
न केवल वहाँ पर विधान भवन बनाया जिसपे कि 3 दिन का भी सत्र भी हुआ, बिल्कुल, सचिवालय बनाया, कर्मचारियों के लिए कार्यालय और उनके लिए रहने के लिए आवास भी बनाए। साथ ही साथ वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, गैरसैंण को प्रत्येक जिले से जोड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, पेयजल की व्यवस्था चाहिए थी, वो सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने किया। ये ज़रूर है कि 2017 में हम लोग गैरसैंण को राजधानी घोषित करने में चूके। उसके पीछे मुख्य कारण ये था क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि 2017 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी और 17 से 22 के बीच में जो उसके बुनियादी जो उसके ज़रूरतें थी उसको हम जोड़ करके फिर 2022 से पहले हम उसको राजधानी घोषित कर देंगे। लेकिन हमको अंदेशा नहीं था कि 2017 में जनता का फैसला हमारे खिलाफ आ जाएगा। लेकिन हमने उन 5 वर्षों में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए जो कदम उठाए थे, जो मूलभूत ज़रूरतें वहाँ पर जोड़ी थी, हमको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन ज़रूरतों को पूरा करके उसको राजधानी घोषित करेगी और उसने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। और 2024 में भी देखने को मिल रहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर वहाँ पर एक एसडीएम तक भी नहीं बैठा। तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र था लोगों के सामने स्पष्ट हो नहीं। आनंद रावत, आप राजधानी देहरादून से पहाड़ ले जाने की बात कर रहे हैं। कुमाऊं के तो आधे विधायकों के घर रुद्रपुर और हल्द्वानी में बने हुए हैं, तो पहाड़ का बेटा वोट लेकर नीचे आ जाता है और आप पहाड़ में राजधानी, इसीलिए कारण मेरे ख्याल से पहाड़ में राजधानी अब तक नहीं जा पाई है। नहीं, ये कारण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आप 2012 के बाद आप देखिए कि जो पहाड़ के नेता थे उन सब की भावनाएं यही है कि राजधानी गैरसैंण में बने, भले ही मकान उन्होंने कहीं पर भी बनाए हों। नहीं, मैं कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के विधायक और रुद्रपुर हल्द्वानी में आधे विधायकों के घर बने हुए हैं। इस समय अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मैदानी क्षेत्र के विधायकों के भी अगर मन की था लेंगे तो वो भी कह रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए। आज कोई भी विधायक में वो हिम्मत नहीं है वो ये कहने की कि राजधानी गैरसैंण में ना बने। जबान पे कुछ है, अमल में कुछ है, यही तो बात है ना। यही तो सवाल तो प्रदेश की जनता के सामने यही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह तो रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण में बननी चाहिए, लेकिन गैरसैंण के नाम पर, विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगा रहे। जबकि कांग्रेस पार्टी ने 2012 से 2017 के बीच में वहाँ पर विधान भवन बनाया, वहाँ पर सचिवालय बनाया, कर्मचारियों के लिए आवास बनाए और उस क्षेत्र को सभी जिलों से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि गैरसैंण राजधानी बने, उसके लिए काम भी किया उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। आनंद रावत से हम लोग बात कर रहे थे जो कि हरीश रावत जी के बेटे हैं। अब मैं आपको फिर एक बार कार्यकर्ताओं की तस्वीर की ओर लिए चलता हूँ। और दो, एक हम सब लोग जो है जरा इनको याद करें। 2 प्रस्ताव है दिवाली के छोटे भाई रेवोल्यूशन और दूसरा हमारी कई बेटियाँ इस दौरान रहती लोगों की शिकार करने सबका नाम नहीं ले सकता, तो उन सबकी आत्मा की शांति के लिए उनको जलाया नहीं सके, उसके लिए हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे। और उसके बाद एक बार आप सब लोग मेरे साथ उनसे हमारा संपर्क होगा, जिनमें हमारे इस साल बैठे तो आप सब लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे और हमारी बेटी की एक बार मेरे साथ लोग से बोलिए, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। तो आप सब लोग आइए, चाय लड्डू खाते हैं। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के लिए अभी 1 मिनट का मौन भी यहाँ पर रखा गया और उनके जिंदाबाद और अमर रहेगा नारा भी यहाँ पर लगा।
हम लोग चलते चलते यहाँ पर सुमित हृदयेश जी हैं, विधायक हल्द्वानी, उनसे हम बात करेंगे। विधायक जी, आज हरीश रावत जी ने सनसनी फैला दी एक बयान देकर कि राजधानी आप लोग बना सकते थे और बनाना चाहते थे गैरसैंण में। ये इस तरह की बात अभी हुई है, तो क्या वाकई कांग्रेस ईमानदार है इस बात को लेकर के गैरसैंण राजधानी बने? ये सरताज भाई, अगली बारी मैं आपको और अन्य प्रेस के जो हमारे साथी आमंत्रित करना चाहता हूँ। हाँ, कि एक बारी आप जो कांग्रेस ने विधानसभा वहाँ बनाई है और जो व्यवस्था दी है, पहले तो आप उसको जाके देखें कि उसकी गुणवत्ता कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था है। और अवश्य हम लोगों ने तो डेवलपमेंट अथॉरिटी भी डेजिग्नेट कर दी थी, जो कि पूरे गैरसैंण का मास्टर प्लान बनाने को तैयार था। अब उस समय तख्ता पलट हो गया, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं करा। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करी है, तो ले जाइए ना सचिवालय। जून के महीने में आप सचिवालय को, सारे अधिकारियों को, सबको ले जाइए गैरसैंण। ये तो बस घोषणा करते हैं, कांग्रेस ने काम करा है। मैं बस आखिरी सवाल आपसे एक बात करूंगा कि हल्द्वानी में लगातार रेप हो रहे हैं बच्चों के साथ। अभी 2 दिन पहले काठगोदाम में बच्चे के साथ मामला हुआ, जिसको कि कल ही अभी भेजा भी गया। मतलब कहीं तो किसी मंदबुद्धि लड़की के साथ, कहीं बच्चे के साथ, कहीं कोई लड़का पीछा करता है। हल्द्वानी में भी 1 किलोमीटर तक पीछा किया भी एक लड़के ने मुखानी। सरताज भाई, पूरे प्रदेश में NRCB का आप डेटा ले आइए, 26% महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है पिछले 1 वर्ष में। हिमालयी राज्यों में पहले पायदान में हमने विषय उठाया है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में विधानसभा सत्र में। गूंगी बहरी सरकार झूठे आंकड़े लेके, फर्जी आंकड़े लेके हमारे सामने। कल 2 ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें मुझे स्वयं फोन करना पड़ा। एक CO साहब को मैंने फोन करा, काठगोदाम थानाध्यक्ष को फोन करा। ये कैसी प्रवृत्ति हो गई है, मानसिकता क्यों हो गई है? इसमें देखिए सरताज भाई, शिक्षा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सेक्स एजुकेशन और क्या दायरा एक व्यक्ति की सोच का है। और आजकल ये मोबाइल पे जो अश्लील चीजें आसानी से उपलब्ध है, इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ये सेक्स एजुकेशन ऐसी एक शिक्षा है जिसपे हिंदुस्तान का शैक्षिक जो प्रणाली है वो गौर नहीं फरमाती, इस पे आवश्यकता है। मैंने सत्र में भी एक बार ये बात, उत्तराखंड में तो कई पॉर्न साइट पर बैन भी लगा, लेकिन किसी मोबाइल में आप देख सकते हैं इजीली। ये तो देखिए इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि बैन लगा तो क्या हुआ। तो इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस पे गौर फरमाया जाए, सरकार नीति बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, हम लोग हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश से बात कर रहे थे, क्योंकि कई हम लोग चाहते हैं कि किसी संगठन के व्यक्ति से बात करें, क्योंकि बीजेपी में आजकल सदस्यता अभियान चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर सुहेल अहमद आ जाओ जरा। सुहेल अहमद साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। आपसे संगठन से जुड़ा सवाल करूंगा, क्योंकि आप महासचिव रह चुके हैं। बीजेपी में इन दिनों सदस्यता अभियान चल रहा है और बड़े शानदार फंक्शन हो रहे हैं, जबकि वो सत्ता में है, सदस्यता अभियान चला रहा है। आप विपक्ष में है, लेकिन फिर भी कहीं अभियानों का आता पता नहीं है सदस्यता की। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इस वक्त लगातार आंदोलन भी कर रही है। नहीं, मैं आंदोलन तो अलग मामला है, मैं सदस्यता अभियान की आपकी बात सही है। संगठन कमजोर है, तभी तो आप हारे। नहीं, संगठन पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपने बिल्कुल सही सवाल करा। और ये सदस्यता अभियान अभी हम जिलाध्यक्ष जी से, नगर महानगर अध्यक्ष के बारे में बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पर सदस्य अभियान जबरदस्त तरीके से फैलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाया जाए। और आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये सुझाव नहीं है, बल्कि मेरा ये सवाल है, सुझाव नहीं है। मतलब बीजेपी पूरी बहुमत के साथ सत्ता में है, फिर भी सदस्यता अभियान चला रही है, और कांग्रेस को लोग दूर बैठकर सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, उनका संगठन बड़ा मजबूत है। तो संगठन बड़ा मजबूत है, यही सवाल मेरा मयंक भट्ट से भी होगा। मयंक भट्ट मेरे साथ हैं यहाँ पर। मयंक भट्ट जी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। आप भी सचिव रह चुके हैं और अभी भी निवर्तमान है ही, मैं तो यही बोलूंगा। बीजेपी में, जबकि बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में है, फिर भी उनके सदस्यता अभियान लगातार चल रहे हैं, बड़े फंक्शन के साथ। अभी 2 दिन से शुरू हो गए। आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन सदस्यता अभियानों का आपके कहीं अता पता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा सरकार में रहकर भी हमेशा भविष्य में हमारी सरकार कैसे आएगी इस बात को लेकर चिंतित रहती है। जबकि सरकार में जो लोग होते हैं उनकी चिंता इस बात की होनी चाहिए कि लोगों के काम कैसे होंगे, जनहित के कार्य कैसे होंगे और कैसे रोजगार का सृजन होगा, महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सरकार की चिंता होती है। लेकिन हम सरकार की मजबूती के साथ बात करते करते ही उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी जगह,
लेकिन क्या कांग्रेस संगठन कमजोरी नहीं लगती इन सब बातों से? आप किस तरह आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कांग्रेस संगठन हमेशा से जनता से जुड़े मुद्दों पर हमेशा सड़क से लेकर सदन तक का मुखर रहता है। संगठन में कभी कहीं कोई कमी नहीं है, पूरा उत्साह है। और जो संगठन के जो निरंतर कार्य होते हैं, जो रेगुलर कार्य होते हैं, वो भी इसमें चलते रहते हैं। अभी बीच में हमारा जो लोकसभा चुनाव से पहले हमारे भरपूर इसमें हुए थे, निकाय चुनावों को लेकर भी हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम देखिए, जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस संगठन ज़्यादा मुखर रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मयंक भट्ट हैं, उत्तराखंड मूवमेंट में भी उनकी भूमिका रही और उसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के भी सचिव हुए। ये सब सवाल तो खैर उनसे बनते ही हैं। हरीश रावत जी ने आज एक बयान से भूचाल मचाया, जो कि हम आपको लाइव सुना भी रहे थे। आपने आपको दिखाया कि उन्होंने किस तरह से अपनी बयानों को आगे रखा। तो साथियों, हम हल्द्वानी कांग्रेस भवन से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और जिस तरह से हल्द्वानी और प्रदेश के अंदर बलात्कार और छोटे बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें बढ़ी। काठगोदाम में 2 दिन पहले जो हरकत हुई, उसके बारे में थोड़ी देर में लाइव विस्तार से आपको हम लोग बताएंगे कि आखिर वो क्या मामला है। खैर साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।